सो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं ह्यूमन आई। तो देखिए, पहले इंट्रोडक्शन इसमें बताया यही गया है कि ह्यूमन आई जो है हमारा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे लिए। ठीक है, इसके द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वंडरफुल वर्ल्ड को जो हम लोग देख पाते हैं। जितने भी अलग अलग कलर्स हैं उनको हम लोग देख पाते हैं। जैसे ही हम लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल। लेकिन जैसे ही अपनी आंखों को हम बंद कर लेते हैं तो हम लोग चीज़ों को महसूस तो कर सकते हैं, पहचान तो सकते हैं, बट उनके स्मेल से, उनके टेस्ट से, उनके साउंड से, ओके, और या फिर उनको टच करके, ऐसे हम लोग कर सकते हैं जब हम लोग आँखों को बंद करते हैं। इट इज़ हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स बाई क्लोजिंग द आइज। लेकिन हम लोग कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब हमने जो है आंखों को क्लोज कर रखा है, बंद रखा है, या फिर हमारे जब आंख जो है ख़राब हो चुके होंगे। इसीलिए ऑल ऑफ दिस सेंस ऑर्गन्स, इसीलिए बोला गया है सभी सेंस ऑर्गन में से जो ह्यूमन आई है, जो हमारा आइज़ है, ये मोस्ट सफिशिएंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड वन एट इट इनेबल अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमें इस ब्यूटीफुल, ठीक है, इस रंगीन दुनिया को देखने में मदद करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है हमारे लिए। ह्यूमन आई इज़ लाइक ए कैमरा, ये एक कैमरे की तरह है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे जो है इमेज बनता है, कहाँ कहाँ पे। तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, मैं बताते जाऊँगा, ठीक है। जैसे कि पहले बोला गया है कि ये जो हमारा कैमरे की तरह जो काम करता है हमारा जो आई, ठीक है, इसके लेंस सिस्टम भी होते हैं, ठीक है, विच फॉर्म इमेज, जो कि इमेज बनाते हैं एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे। उस स्क्रीन का नाम क्या है, रेटिना, ओके। ये जो आखिरी में आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये है हमारा रेटिना। यहीं पे जो है हमारा ये एक स्क्रीन का काम करते हैं और यहीं पे इमेजेस बनती है। कहाँ पे इमेजेस बनती है, रेटिना पे, जो कि एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है, ओके। लाइट जो है इंटर करती है हमारी आंखों में थ्रू थिन मेम्ब्रेन, ओके, थिन मेम्ब्रेन, एक पतला सा मेम्ब्रेन के माध्यम से लाइट जो है इंटर करती है हमारी आंखों में, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या हुआ, ये बाहर वाला जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा कॉर्निया। क्या है ये, कॉर्निया, और इसी से जो है लाइट इंटर करता है हमारी आंखों में। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट, इसके सामने जो है एक बल्ब की तरह जो है ट्रांसपेरेंट जो है निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, ओके। सरफेस ऑफ द आई बॉल एज सोन इन द फिगर, ओके। जो आई बॉल है इसके सामने जो है एक बल्ब लाइक जो है स्ट्रक्चर निकला हुआ था, मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे कहता है आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। जो आई बॉल होता है वो लगभग जो है स्फेरिकल शेप में ही होता है, ओके। और इसका डायमीटर जो होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज इन इंटरिंग द आई ऑकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। बोला गया है कि ज़्यादातर जो रिफ्रैक्शन होते हैं लाइट के, जब हमारी आंखों में लाइट इंटर करता है तो वो कहाँ पे हो जाता है, कॉर्निया के आउटर सरफेस पे ही वो सभी हो जाते हैं। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provide the finer adjustment of focal length required to focus object at different distance in the retina। उसके बाद बताया गया है कि जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है, मेरली जो है प्रोवाइड करता है फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, ओके। फोकल लेंथ को वही एडजस्ट करता है जिससे हमें चीज़ों को हमें देखना है, अलग अलग चीज़ें जो अलग अलग दूरी पे है, उनकी इमेज जो है अच्छी तरीके से जो है रेटिना पे बन पाती है। उसको एडजस्ट कौन करता है, तो एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ओके, वो करता है। वी फाइंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस बिहाइंड द कॉर्निया, ओके। कॉर्निया के पीछे जो है एक इरिस नाम का जो है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, कॉर्निया के बिहाइंड। इरिस क्या होता है, एक डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम होता है डेट कंट्रोल द शेप और साइज ऑफ द प्यूपिल। इसका काम क्या होता है कि जो हमारे प्यूपिल जो होती है उनके साइज को क्या करना, कंट्रोल करना, ओके। एक डार्क ब्लैक ब्लैक सा जो है मसल्स की तरह होता है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, ओके। कि जब ज़्यादा लाइट आएगा, ठीक है, जब ज़्यादा लाइट आएगा तो कम खुलेगा, और जब कम लाइट होगा तो ज़्यादा खुलेगा, ताकि एक्सेस ऑफ लाइट जो है इंटर कर सके, ओके। और कम, ज़्यादा लाइट में कम इसलिए खुलता है ताकि उसको जितना मात्रा में लाइट ज़रूरत है उतना ही जाए। तो वही बोला गया, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट जो इंटर करेंगी उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ओके। नेक्स्ट वन देखें।
चलिए नेक्स्ट क्या बताया गया, इंटिंग द आई लेंस फॉर्म एंड इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। अब जो रेटिना पे जो इमेज बनता है आई लेंस के द्वारा, वो इमेज कैसी होती है, रियल इमेज होती है और इन्वर्टेड इमेज होती है। ओके, ये बात आपको याद रखना है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो रेटिना क्या होता है, रेटिना एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिसपे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है जहाँ पे होते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, और ये जो लाइट सेंसिटिव जो सेल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे इन पर लाइट पड़ती है, और ये क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है जनरेट करते हैं। और ये सिग्नल जो है ब्रेन के द्वारा पास जो है भेजा जाता है, किसके द्वारा, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा जो है सेंसिटिव जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है इसको ब्रेन के पास भेजा जाता है। ब्रेन जो है इनको लेते ही दिस सिग्नल को और फाइनली प्रोसेस कर देता है और बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है डेट वी प्रिसीव ऑब्जेक्ट एट द आर, कि वो ऑब्जेक्ट कैसे जो है हमें दिखाई दे रही है जैसे वो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जैसे ही इमेज लाइट जो है पड़ती है रेटिना पे, वो क्या करता है, जो हमारा रेटिना होता है वो क्या करता है, सेंसिटिव वो क्या भेजता है, सिग्नल भेजता है। ठीक है, किसके माध्यम से सिग्नल भेजता है, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा जो है सिग्नल भेजाता है ब्रेन के पास। ब्रेन के पास जैसे ही सिग्नल पहुंचता है, ब्रेन जो है आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, जिस ऑब्जेक्ट का लाइट आया था, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा था वो ऑब्जेक्ट ऐसा है जो हमें उस ऑब्जेक्ट की तरह जो है दिखाई देता है। ओके, सो ये था हमारा जो हम जिसमें हमने आज कवर किया है।